जय हिंद मित्रों। आप देख रहे हैं जनपड़ताल। जनपड़ताल के इस नए वीडियो क्या अच्छे दिन आते ही टेलीकॉम कंपनियों की लूट चालू हो गई के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। आइए अब पहले भाग से आगे बढ़ते हैं। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। यदि केवल नंबर चालू रखना हो तो भी अधिकांश निजी कंपनियों में काफ़ी अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। यानी जिस चीज़ के लिए पहले कुछ रुपये ही पर्याप्त थे, आज उसी सुविधा के लिए कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ रहा। क्या उस समय इंटरनेट महंगा था? तो इसका जवाब है हाँ, डेटा महंगा था, लेकिन प्रतियोगिता भी बहुत थी। कोई कंपनी अगर महंगी होती तो ग्राहक दूसरी कंपनी झट चुन लेते थे। आज विकल्प सीमित है और यही आगे की कहानी की शुरुआत है। फिर आया अच्छे दिन और भारतीय टेलीकॉम इतिहास बदल गया। जियो आया, मुफ्त इंटरनेट आया, लेकिन फिर क्या हुआ? भारत का टेलीकॉम सेक्टर पहले से ही दबाव में था। कई कंपनियां भारी कर्ज में थी। 2G लाइसेंसें रद्द हो रहे थे। स्पेक्ट्रम नीलामियों की बढ़ती लागत, 3G और 4G नेटवर्क में निवेश तथा तेज प्रतिस्पर्धा के कारण कई ऑपरेटर आर्थिक दबाव पहले ही झेल रहे थे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी बीच बाजार में प्रवेश हुआ रिलायंस जियो का। जियो ने क्या किया? जियो ने शुरुआत में ऐसा ऑफर दिया जिसकी उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महीनों तक मुफ्त डेटा, मुफ्त वॉइस कॉल, बेहद कम कीमत पर 4G सेवाएं। लाखों लोग दूसरी कंपनियां छोड़ कर जियो में आने लगे। उस समय उपभोक्ता के लिए यह एक बड़ी राहत थी। मगा इंटरनेट अचानक सस्ता हो गया था। भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम स्तरों पर पहुंच गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जियो के आने से मोबाइल इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब नई कंपनी बहुत कम कीमत पर सेवा देती है तो दो बातें हो सकती है। पहली, बाकी कंपनियां भी उतनी ही कम कीमत पर टिक जाए। दूसरी, कमज़ोर कंपनियां बाजार छोड़ दें। भारत में दोनों चीज़ें हुई। अच्छे दिन के बाद क्या क्या बदला? धीरे धीरे कई कंपनियां गायब होने लगी। एयरसेल बंद हो गई। टाटा डोकोमो का कारोबार एयरसेल में समाहित हो गया। टेली यूनिनॉर का अधिग्रहण हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन दिवालिया प्रक्रिया में चली गई। वोडाफोन और आइडिया का विलय होकर वोडाफोन आइडिया बन गया। लूप मोबाइल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वीडियो कॉन टेलीकॉम भी बाजार से बाहर हो गई। यह कहना सही नहीं होगा कि इन सभी के बंद होने का एकमात्र कारण जियो था। वास्तविकता अधिक जटिल थी। इन पर भारी कर्ज, स्पेक्ट्रम की लागत, लाइसेंस संबंधी चुनौतियां, एजीआर देनदारी और तीव्र मूल्य वृद्धि प्रतिस्पर्धा, इन सभी का संयुक्त प्रभाव था। लेकिन उपभोक्ता के लिए क्या बदला? 2013 में यदि एक कंपनी महंगा रिचार्ज करती तो ग्राहक दूसरी कंपनी में चला जाता था। आज अधिकांश क्षेत्र में वास्तविक विकल्प मुख्य रूप से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल तक सीमित रह गए हैं। प्रतिस्पर्धा पहले जैसी नहीं रही। यहीं से उपभोक्ता के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। जब विकल्प कम होंगे तो कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? फिर धीरे धीरे इसके प्रभाव बढ़ने लगे। रिचार्ज की शुरुआत में फ्री, फिर 99, फिर 149, फिर 199, फिर 239, फिर 299 और कई उपभोक्ता के लिए 349, 399 या उससे अधिक के प्लान सामान्य हो गए। यह कहना गलत होगा कि केवल जियो ने ही कीमतें बढ़ाई। वास्तव में जियो
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ने अलग अलग समय पर टैरिफ बढ़ाए। यह उपभोक्ता व्यापी प्रवृत्ति रही, लेकिन उपभोक्ता का सवाल बना रहा। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो क्या उपभोक्ता की सौदेबाजी की ताकत भी कम हो गई? यही सवाल इस वीडियो का केंद्र है। अब आइए आपके मोबाइल की तरफ। अब मैं कोई रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, अब मैं अपना मोबाइल दिखाऊंगा। मेरे मोबाइल में साफ लिखा है जियो ट्रू 5G। मेरा प्लान में लिखा है 349 अनलिमिटेड ट्रू 5G, यानी मैं 5G सेवा के लिए पात्र हूँ। लेकिन जब मैंने उसी समय स्पीड टेस्ट किया तो डाउनलोड स्पीड सिर्फ और सिर्फ 1.64 Mbps। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि यही स्थिति पूरे भारत में जियो की स्पीड इतनी ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पूरे भारत में ही ऐसी स्थिति हो। इसकी जांच कौन करेगा? सरकार, ट्राई को इससे मतलब नहीं है। मैं केवल इतना कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में मेरे सक्रिय ट्रू 5G प्लान और 5G नेटवर्क संकेत के बावजूद मुझे 1.64 Mbps डाउनलोड स्पीड मिली। यह मेरा ही दस्तावेजी अनुभव है, जिसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, यदि 5G लिखा है तो स्पीड 5G जैसी क्यों नहीं? क्या यह नियम का उल्लंघन है? दोस्तों, इसी के साथ इस दूसरे भाग को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं इसके तीसरे भाग के साथ। अगर आपको जनपड़ताल की यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना न भूलें। यदि दिए गए सभी जानकारी के स्रोत के नाम व जहां से जानकारी ली गई है, उस पोर्टल के उस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आप अपने बहुमूल्य सुझाव व कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। यकीन मानिए, आपके मन के सवाल तक जनपड़ताल ज़रूर पहुंचेगा। धन्यवाद।